आप लोगों का हफ्ते में मेरे ख्याल में एक दफ़ा विज़िट तो लाजमी होता है, कुछ लोग उससे ज़्यादा चक्कर भी लगाते हैं यहाँ स्टेडियम का। और बेसिक मकसद दो हैं, एक तो ख़ुद पीसीबी की टीम सारी जो है वो मॉनिटर कर रही है, मेरा भी जिस 2-4 दिन बाद जब चक्कर लगता है, प्लस बाकी सारे हमारे ऑफिशियल तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पे भी और कराची में भी और जो थोड़ा बहुत पिंडी का काम हो रहा है, तीनों जगहों पे पीसीबी के ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और दूसरा, आपके ज़रिए सारी दुनिया तक ये बताना कि स्टेडियम्स की जो कंस्ट्रक्शन की पेस क्या है और 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है और रिज़ल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो डेडलाइन है हम उससे चंद दिन आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। और हमारे पास फिनिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये सारा इंक्लोजर्स वगैरह हैं और उसके जो पीछे है बिल्डिंग बन रही है वो पीसीबी का हेडक्वार्टर होगा। तो दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से। और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कि आईसीसी ने अभी तक कोई रिप्लाई किया है पाकिस्तान के स्टैंड पे, जो पाकिस्तान ने कहा है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा और ना ही यहाँ से शिफ्ट होगी। पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा हुआ है, तो आईसीसी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कुछ आया? कब तक तो मेरा वैसे दिल था आज हम स्टेडियम्स की बात करें खाली, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ, हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। अच्छा सर, एक तो ये आपके प्रोजेक्ट देखकर जो आपके वज़ारत आला का दौर था वो भी याद आ गया है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आज कबड्डी टीम ने आना था इंडिया की पाकिस्तान में, लेकिन वो इंडिया ने इनकार कर दिया और फिर आपने देखा कि यहाँ पर सिखों की भी बहुत बड़ी अभी तादाद पाकिस्तान में आई हुई है और तमाम मामला पूरा मन गुजर रहे हैं। तो इंडियन टीम जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि राब्ते में भी है, तो क्या आप ये समझते हैं कि कोई इसमें मज़ीद प्रेशर डाला जाए आईसीसीआई के थ्रू इंडिया पर? देखें, मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। अच्छा, चेयरमैन साहब 1 दिसंबर को जे शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा वो संभाल रहे हैं, ऑफिस का वो चार्ज ले लेंगे, तो उसके बाद क्या वो पीसीबी को ज़्यादा टफ टाइम एज ए आईसीसी चेयरमैन नहीं देंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से? मेरे नहीं ख्याल में कि कोई भी हमें टफ टाइम दे सकता है, लेकिन उसकी बेसिक वजह यह है कि हर जो वहाँ का मेंबर है उसका अपना राइट है और इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे पहले का, अभी भी मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की तवक्को रखता हूँ। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो टूर है इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होता है, एक तरफ जो है वो आईसीसी कहता है कि हम जो है वो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2023 की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर था इंडिया में, तो लद्दाख में वहाँ पर लेकर जाया गया जो कि आईओके का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर जब आईसीसी से पूछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल अनाउंस किया ट्रॉफी टूर का, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, गिलगित था, उस पर ऑब्जेक्शन आईसीसी को लगा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि भारतीय एजेंडा ही आईसीसी जो है वो रूप धारे हुए है और आईसीसी भारतीय एजेंडे पर ही काम कर रहा है? मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। कोच का आज अनाउंस कर रहे हैं आप? किसका कोच का हाँ, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे एज हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 1-2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। तो सिर्फ वाइट बॉल के और ये
वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। आपने वहाँ पर इंग्लैंड के अमृतसर से भी मुलाकात की है, दूसरों से भी रास्ते कर रहे हैं, क्योंकि अगर वोटिंग होती है चैंपियंस ट्रॉफी पे तो उसके लिए हमारा वर्क मुकम्मल हो जाएगा, हम अपने साथ बना लेंगे। तो देखें, दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। बिल्कुल इंडिया की टीम नहीं आती कि बी ऑप्शन है आपके पास किसी और टीम को आप कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में आकर खेलना, इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। आप अभी तोको करें, सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये अपग्रेड होने के बाद सिटिंग कैपेसिटी कितनी होगी और कितनी देर तक डेडलाइन है? ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है। 30,000 की तो सिर्फ ये वाली कैपेसिटी है, उसके बाद आई थिंक उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग की, तो ये तकरीबन 30,000 से प्लस ही होगा। कायम रहेगा ऐसे ही जैसे पहले था? सारे इंक्लोजर उस तरह हैं, किसी इंक्लोजर को तब्दील नहीं किया जा रहा, सारे इंक्लोजर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इज्जत क्रिकेट ज़रूरी है क्या? इंडिया अगर कहता है कि हम हमारे ना ICC बात मान रहा है ना इंडिया हमारी बात मान रहा है, तो हम क्रिकेट का बाइकआउट नहीं कर सकते ICC के साथ? ठीक है यार, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम नहीं खेल रहे, जब हमारी शराइत पर आप आओगे तब हम खेलेंगे, हमें हमारे मुल्क की इज्जत और हमारी बात पे आ रही है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। साबिक चेयरमैन निगम सेठी साहब ने एक जो है ना वो ऑप्शन दिया कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, तो आपका PCB का स्टांस बड़ा क्लियर है कि हाइब्रिड मॉडल? हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। शेड्यूल के हवाले से ICC ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे, और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियां कर सकें। अभी तक जितनी भी ICC की शेड्यूल अनाउंस होगा, हैं जी, ICC का जो वफद आएगा फिर शेड्यूल अनाउंस होगा। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इंतज़ार है कि जितनी जल्दी स्केड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। जितना अब तक आपकी कॉरस्पॉन्डेंस हुई है ICC के साथ, उसमें हमें मतलब लग रहा है कि वो बाइस्ड है, तो क्या इस रवैये पर भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलेक्टेंस या कोई लेटर या उनको कोई लेटर लिखेगा? क्योंकि अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है, ना चीज़ें जो है वो डेडलाइन की तरफ लेके जाई जा रही हैं ICC की तरफ से। हमने अपना जो सवाल थे वो उनको लिख के दे दिए, वो उनके सवाल जवाब का इंतजार है। ये बताइएगा कि बोर्ड की बातें हो रही हैं कि इंडिया को बनाने के लिए ये कहा गया कि आप एक मैच इधर खेल रहे हैं लाहौर के अंदर, बाकी अगर सेमीफाइनल होगा दुबई के अंदर होगा, इस तरह की जो खबरें करते हैं कोई ऐसी बात क्यों महाभ्यास की सुनी जा रही, फिर क्यों? पहली बात ये है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने चीफ सिलेक्टर से हटाया था, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और पता नहीं, ठीक है ना, मुसलसल वो काम कर रहा है उसको। और आपको अभी पता चला है वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 2 महीने से कर रहा था ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा। हमारे लिए हर क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर इकट्ठे करूँ या मैं उनको जाने दूँ कि वो चले जाएं, तो मैं तो और भी क्रिकेटर जो हैं उनको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके साथ भी कि यार आप आएँ और हम आके इकट्ठे काम करें। थैंक यू।